Good morning, everyone. Good morning. Okay. So we will start with अपना चल रहा था चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? 7. डाइवर्सिटी वाला। Diversity in living organism. डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म. Okay. So we had completed the animal kingdom in which प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट. एस्कीहेल्मिन्थीज भी मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया था क्या, या प्लेटीहेल्मिन्थीज तक ही किया था हमने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. क्या लिखूं, कौन सा फाइलम लिखूं अब यहाँ पे? प्रोटोजोआ हमने कंप्लीट कर लिया. पोरीफेरा इज ऑल्सो कंप्लीटेड. Sponges भी मैंने हो गए. Coelenterata is also completed. Yes, I remember. We had completed till platyhelminthes. मैंने sponges भी कर लिए थे. ठीक है. Now we will do Aschelminthes. Aschelminthes से हमें स्टार्ट करना है. ठीक है ना. तो देखो अब आप लोग इसके अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है इसके अंदर. Aschelminthes, they are also known as round worms. इन्हें हम राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं. They are also known as round worm. तो देखो अब इसके अंदर राउंड वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं ना, जब हम इनका टीएस लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन जब कट करते हैं, तो ये इस तरीके से राउंड राउंड आपको नजर आते हैं, अंदर से राउंड शेप में नजर आते हैं, इसलिए इन्हें हम राउंड वर्म कहते हैं. इफ यू ऑल रिमेम्बर इन चैप्टर 13 वी हैड स्टडीड अ डिजीज एस्केरियासिस. याद है आप लोगों को? Ascaris. सो द एस्केरियासिस डिजीज is caused by Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. ठीक है. So this Ascaris belongs to phylum Aschelminthes. तो हमने क्या, देखो अब इसको हम कैसे लिंक कर रहे हैं. एक तो ये डिजीज दे रहे हैं, डेफिनेटली ये सारे के सारे आपको डिजीज देंगे. क्यों देते हैं? क्योंकि इनका जो लिविंग नेचर होता है, दे आर कंप्लीटली एंडोपैरासाइट. दे आर कंप्लीटली एंडोपैरासाइट. ये बॉडी के अंदर ही रहेंगे, तो इनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो वो हमारा टिश्यू खाते रहते हैं. अगर हमारा टिश्यू ही डैमेज होने लग जाएगा तो हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो है आपके सामने आ जाएगी. उनमें से एक हमने पढ़ी है एस्केरियासिस. क्या कह रहे हो यश? मैम अर्थवर्म भी इसका एग्जांपल है नहीं, क्या? अर्थवर्म इज नॉट. अर्थवर्म हमारी बॉडी में नहीं है ना. अभी मैंने आपको क्या बोला, दे आर कंप्लीटली एंडोपैरासाइट. अर्थवर्म तो हम बाहर देखते हैं. ठीक है. मैम इनको नेमाटोडा भी बोलते हैं ना. Nematodes. Nematodes. They are also known as nematodes. Nematodes. और फाइलम का नेम होता है निमेटोडा फाइलम.
ठीक है, नीमेटोड्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये है एस्के हेलमिंथीज। अब एस्के हेलमिंथीज के बाद में जो फाइलम आएगा आपके, एनेलिडा। फाइलम नंबर 6 is Annelida. जस्ट ए मिनट। ओके, मुझे लगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। Annelida. So see what is Annelida? Annelida जो वर्ड है एन्यूल से आए, इस तरीके से रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होगी। एन्यूल्स का मतलब होता है रिंग्स। तो द कंप्लीट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सम टाइनी एन्यूल्स, इस तरीके से। अब ये देखो, ये तो मैं बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बाकी जब आप अर्थवर्म को देखोगे ना तो आपको इतनी रिंग्स नहीं नजर आएंगी बड़ी बड़ी। ये बड़ा बड़ा तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो ऐसे कुछ वर्म्स जैसा होता है, ये सारी क्या है, एन्यूल्स, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एनेलिडा। ठीक है। अब एनेलिडा का जो एग्जाम्पल है वो है आपका अर्थवर्म, ठीक है। एक होता है लीच। लीच जानते हो आप लोग? जो खून चूसती है ना, सक करती है, बॉडी पे चिपक जाती है ना। मैम तो नहीं पूछ लेती है। तो देखो इसकी बॉडी पे भी रिंग्स प्रेजेंट है। हिरुडिनेरिया नेम है इसका वैसे। एंड दिस इज द फेरिटीमा। अर्थवर्म इज फेरिटीमा एंड लीच इज हिरुडिनेरिया। मैम बुक में एक चीज और दे रखी थी, कोयलॉम। ये क्या होता है मैम? मुझे पता नहीं। कोलॉम पता नहीं क्या बोलते हैं। COELOM। सिलोम। यस मैम, वो क्या होता है? सिलोम यानी होता है बीच वाली, ये सेंटर की कैविटी। जैसे अगर हम इसको लेते हैं तो ये तो इसकी हो गई बॉडी वॉल, और ये कंप्लीट हो गई सिलोम। ये यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज द सिलोम। तो मैंने आपको जब सिलेंड्रेटा पढ़ाया था तब सिलोम बताया तो है मैंने, ध्यान था ही नहीं इसका मतलब। चलो, तो दिस इज द एनेलिडा, ये है एनेलिडा। क्लियर है? अब एनेलिडा से जो बॉडी है उसके अंदर कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। इनके अंदर पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे सिस्टम्स वेल डेवलप्ड है। ठीक है। तो यहाँ से लगभग सारे सिस्टम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। सो अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. फाइन। Okay, our next phylum is Arthropoda. Arthropoda. Arthro means होता है jointed. Arthro means होता है jointed. And poda means होता है limbs. हाथ पांव जो है, तो हाथ पांव क्या है, jointed है। कैसे? देखो, मैं एक चींटी का डायग्राम बनाती हूँ, एंट का। ये है इसका एंटीना। इसमें भी आप देखोगे आपको कितने जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, है ना।
देखो ये जॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये जॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या स्पाइडर आपने देखा हो, या आपने फ्लाई देखी हो, तो इन सब में इस तरीके से जॉइंटेड लेग्स ही प्रेजेंट मिलेंगे आपको। है ना? तो इनकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और अब तो कोई सिस्टम और उनकी बात ही नहीं है, तो कंप्लीट जो बॉडी है वो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, कंप्लीट बॉडी मिल रही है आपको। आईज इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इनकी कंपाउंड आई के नाम से जानी जाती है ये, इस तरीके से। तो इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स है सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आर्थ्रोपोडा के अंदर। एंड दिस इज नोन एज द लार्जेस्ट फाइलम। ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ। इतने सारे इंसेक्ट है, इवन वी स्टिल डोंट नो दैट हाउ मेनी स्पीशीज वी आर स्टडिंग एंड हाउ मेनी स्पीशीज आर स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। वी डोंट नो, इतना बड़ा ये फाइलम है। सो नियर अबाउट 70% ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। ठीक है, 100% अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70% जो है वो आर्थ्रोपोडा मिलेंगे आपको। सो इज इट क्लियर व्हाट इज आर्थ्रोपोडा? यस मैम। ठीक है, नाउ अब इनके अंदर से क्या स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पर्टिकुलरली देखने को मिलता है, स्टार्ट हो जाता है। मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। जैसे अगर कॉकरोच की बात करें तो मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच जो होगा वो अलग होगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, मेल फीमेल सेक्स का सेपरेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं अब मोलस्का। नंबर 8 फाइलम मॉलस्का। मॉलस्क मीन होता है टफ शेल। शेल जो होंगे वो टफ होंगे। तो इनकी बॉडी तो देखो कैसी होती है, जैसे कि आपने शंख जो देखे आपने, शेल्स, है ना, तो उनके अंदर कीड़े प्रेजेंट होते हैं, या फिर सिंपली हम डायग्राम बनाते स्नेल का ही। ये स्नेल है ना, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, शेल कहते हैं। एंड दीज शेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनके बने होते हैं, टफ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत जो है सॉफ्ट टाइप की होती, बॉडी बहुत सॉफ्ट होती, तो कोई भी पकड़ के खा लेगा इनको। तो नेचर ने अपने आप इसलिए बॉडी इतनी सॉफ्ट है इनकी, तो इनका शेल इतना टफ दे दिया है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, ये जैसे देखो ये पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, है ना। इस तरीके के शेल्स भी देखे होंगे ना आपके, जिनके अंदर पर्ल निकलते हैं। या फिर मैं ऐसे कंप्लीटली ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे पर्ल आपने वैसे नहीं तो एनिमेशन में कहीं देखा होगा, कार्टून में कहीं देखा होगा। तो ये भी किसके अंदर आते हैं, आपके मॉलस्का के अंदर ही आते हैं। दूसरा जो एनिमल आता है मॉलस्का के अंदर, वो इन शेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
दिस इज द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो आता है वो किसके अंदर आता है? मॉलस्का के। इसके पास शेल नहीं होता, बट इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज, लाइक कलर चेंज कर लेगा, सबस्ट्रेटम जैसा कलर बना लेगा, या जहाँ छुपना है उसके जैसा कलर बना लेगा, या फिर कुछ इंक रिलीज करते हैं ताकि एनिमीज जो इनसे दूर हट जाए, है ना। तो ये है मॉलस्का। कंप्लीटली मेल फीमेल बॉडी के अंदर सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड टाइप का है, सब कुछ जो है सारे बॉडी सिस्टम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इज इट क्लियर मॉलस्का? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट हम फाइलम ले लेते हैं विच इज इकाइनोडर्मेटा। देखो, इकाइनो जो वर्ड आया है वो आया है आपके इकाइनस से। इकाइनस, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइंस, इस तरीके के स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। और डर्मेटा मीन्स होता है डर्म, स्किन। तो स्किन कैसी हो गई? स्पाइनेशियस स्किन हो गई, है ना। बॉडी अगेन सॉफ्ट है। ये जो जितने भी हम नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं ना, इनके अंदर कोई भी एंडोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता। अभी हम एंडोस्केलेटन वाइज भी बात करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपके स्टारफिश। स्टारफिश के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे स्पाइंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इकाइनोडर्मेटा वेल डेवलप्ड बॉडी है, मेल फीमेल सेपरेशन है, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट मिलेगा। मैम यस मैम, ये स्पाइंस कैल्शियम कार्बोनेट की होती है क्या? स्पाइंस तो वैसे ही किसी की भी बनी हो सकती है ना, जरूरी नहीं कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं होती है। बॉडी का ही कुछ पार्ट इतना टफ हो जाता है, जैसे हमारे नेल्स है, टफेस्ट पार्ट के अंदर है ना बॉडी के, टफ बन जाते मीन्स हार्ड हो जाते। तो इनकी स्किन में से भी ऐसे स्पाइंस जो है हार्ड फॉर्म में, अदर प्रोटीन्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं और फिर वो स्पाइंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? अभी कौन ज्वाइन कर रहा है बाबा इतना लेट? इतना लेट लेट कैसे ज्वाइन करते हो भाई? टाइम ही अभी का है। टाइम अभी का नहीं है, टाइम आपके है अब फिजिक्स की क्लास होगी, यस मैम, वही याद है ना। अब तो फिजिक्स का टाइम हो जाएगा, मेरी क्लास का तो खत्म हो गया टाइम। चलो कोई नहीं। तो ये हमने ना एनिमल किंगडम जो है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। कोई प्रॉब्लम एनिमल किंगडम के अंदर अब तक आपको? मैम अभी वो फिशेस, एम्फिबियंस, वो भी तो बाकी। वो हम पढ़ेंगे वो कॉर्डेट्स के अंदर। एनिमल किंगडम का हमने नॉन कॉर्डेट वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके ठीक मैम। है ना। तो अब नॉन कॉर्डेट के अंदर बोन्स नहीं है, वर्टिबल कॉलम नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती। तो ये अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। पेलिकल प्रेजेंट होती है, नो प्रोटेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं पोरीफेरा की। तो उनके अंदर ना स्पाइंस भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, इंक भी रिलीज करते हैं। फिर आता है सिलेंट्रेटा। तो उनके ऊपर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एज अ स्टिंग दूसरों पे अटैक कर देते हैं। फिर आता है आपका सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमंथीज। तो इनका जो बॉडी होता है वो काइटिन से कवर होता है। काइटिन एक प्रोटीन होता है जो काफी रेजिस्ट प्रोटीन के अंदर आता है। एस्केलमंथीज काइटिन प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। फिर आता है एनेलिड, एन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, कोई इनका स्पेशल टाइप का कोई एक्सोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता। फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा जिनके अंदर इंसेक्ट आते हैं। तो इसके अंदर भी काइटिन का बना हो, जैसे कॉकरोच होता है थोड़ा हार्ड होता है ना ऊपर से, आप कभी टच करना उसको,
वो काइटिन से बना हुआ है, अगर इतने सॉफ्ट हुए तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपका आता है मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर ये शेल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। फिर लास्ट है काइनोडर्मेटा, तो इसके ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर इंटरनली हमारे पास एंडोस्केलेटन नहीं है तो एक्सोस्केलेटन तो नेचर ने दिया ही है। सो इसी के साथ हमने जो है हमारे 9 फाइलम्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब हम लास्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर हम जो है एनिमल किंगडम के कॉर्डेट का पोर्शन है, जिसके अंदर आप फिशेस पढ़ोगे, एम्फीबियंस, स्नेक्स, बर्ड्स और मैमल्स, वो कंप्लीट करेंगे। ओके Okay, ma'am. ओके देन बाय। Bye-bye. Bye.